नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बेहतर होंगे और कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग ले रहे होंगे। मैं आप सभी का लाइफ कोच कुमार अनिल अनुपम एक बेहद ही पॉजिटिव सकारात्मक वीडियो के साथ रूबरू हुआ हूं आप सभी के समक्ष। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, खास तौर पे यह वीडियो युवाओं के लिए है और साथ ही साथ बच्चों के माता पिता के लिए है जो अपने छोटे से बच्चे को एक करियर देना चाहते हैं। और मैं इसको बेहतर ढंग से मैं समझाऊंगा। पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सकारात्मक चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वीडियो के पहलू जो है वो अलग अलग है। आपको पता चल चुका है, चूज अ जॉब व्हाट यू लव, यानी एक ऐसा काम चुनिए जो आपको बेहतर ढंग से आप उसे दिलों से अपने अंतर आत्मा से उसे करने की चेष्टा करते हैं और उसमें सफल होने के लिए कार्यरत है। तो सबसे पहले यह युवाओं के प्रति मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि होता यूं है कि हम अन्य कार्यों में, अलग अलग प्रकार के कार्यों में अपना एनर्जी जो है, अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारी ताकत है, या फिर हम समय को, टाइम को पोटेंशियल एनर्जी समझ लें, या फिर जो हम अलग अलग ऊर्जा अलग अलग कार्य क्षेत्रों में प्रदान करते हैं उसको समझ लें। सभी चीजों को लेकर के मैं बात करने वाला। अगर किसी बालक को, अगर किसी युवा को कोई कार्य पसंद है तो वह बेसिकली वह फैमिली प्रेशर के सेंस में या फिर बहुत सारे कार्यों के सेंस में उसको छोड़ देता है और आगे उस फील्ड को चुनता है जिसमें उसका एंट्रेंस 0% है। जी हाँ, 0% है। और उस फील्ड में वह नगण्य परफॉर्मेंस देता है। यूं कह ले तो उसका परफॉर्मेंस 0 रहता है, क्योंकि वह एक अलग प्रकार का करियर, एक अलग प्रकार का सेक्टर, फील्ड सेक्टर चुन तो लेता है, किंतु उसमें कार्य नहीं कर पाता है बेहतर ढंग से, क्योंकि उसकी जो सेक्टर है, उसका जो फील्ड है वो अलग है। और होता यूं है कि आखिरकार जो हमारी चीजें हैं, जो मानसिकताएं हैं हमारी, वह उसके पहलुओं के अनुरूप नहीं बैठ पाती है, जिसके कारण हर युवा उस कार्य को छोड़ देता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं पेश करूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर नहीं बनना होता, उनकी जो हॉबी थी उस पर वो कार्य नहीं करते, तो वे आगे नहीं बढ़ पाते। और आपको भली भांति जानकारी है, हम सभी भारतीयों को जानकारी है कि सचिन तेंदुलकर जी मैट्रिक फेल हैं, किंतु उन्होंने उस कार्य को अपने उस मानसिकता के अनुरूप नहीं डाला। उन्होंने कहा कि जो मेरी जिंदगी है, जो मेरा लाइफ है, वो क्रिकेट है और क्रिकेट में ही मैं अपना जीवन बेहतर ढंग से बनाना चाहता हूं। और इस तरह से उन्होंने क्रिकेट में ही अपना जीवन बनाया और उनके जीवन को तो कौन नहीं जानता, वे द गॉड ऑफ क्रिकेट तक पहुंचे। तो कहने का मतलब यह सिर्फ है कि हम अपने कार्य के प्रति प्रयत्नशील रहें, जो हमारा हॉबी है, क्योंकि वो अभी नहीं दिखता है। कुछ लोग तो यूं सपने सजाए रखते हैं कि चलिए हम बेहतर ढंग से करेंगे, किंतु उसको बाद में करते हैं, बाद में उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। देन उससे पहले उस लेवल के थॉट वाला पर्सन उस कार्य को करके आगे बढ़ जाता है और वही चीज वह व्यक्ति नहीं कर पाता है। आप लोगों ने एक पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है, और उसके ठीक एक और अवस्था आती है, जैसे पहले ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद से प्लाज्मा, उसके बाद से एक अवस्था आती है जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि यह दो महान वैज्ञानिकों के नाम पर इस अवस्था का नाम रखा गया है। एक सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे दुनिया में सबसे ज्यादा अपने मस्तिष्क का यूज करने वाले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी।
अल्बर्ट आइंस्टीन सर को तो कौन नहीं जानता है, उनकी दिमागी क्षमता को कौन नहीं जानता है। उन्होंने जो वैज्ञानिकवाद जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने क्या क्या महारत हासिल की, इसके बारे में कौन नहीं जानता। और वे पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में भी सोच रखा था उन्होंने, किंतु इससे पहले इस पे वर्क कर गए सत्येंद्र नाथ बोस जी, और उन्होंने इसको आगे समक्ष में लाया। और बाद में उसी दरम्यान उन्होंने इस बात को रखा कि हाँ, पदार्थ की कोई पांचवी अवस्था भी होती है, और इस बात को ऑलरेडी आइंस्टीन जी ने सोच रखा था। और इसी कारण से इस अवस्था का नाम दोनों के नाम पे, दोनों महान वैज्ञानिकों के नाम पे इसको रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो मैं इस पे बेसिकली समझा क्या रहा हूं, मैं इस पे समझा रहा हूं कि आप जिस कार्य को चुन रहे हैं, आप जिस फील्ड में आपको दिलचस्पी है, लगाव है, बेहतर आप कर सकते हैं, देन उसी को कीजिए। बाद में आगे चल करके आपके पास यह 2 अक्षर का शब्द, काश शब्द आपके दिलों और दिमाग में नहीं रहना चाहिए, काश मैं यह कर लिया होता। बिकॉज जब आप अपने हॉबी पे वर्क करते हैं ना, देन आप इंप्लीमेंट करते जाते हैं और बेहतर, और उससे एक इंटरनल एनर्जी के साथ साथ एक सबसे बड़ा बिग फैक्ट निकल के आता है, वो होता है आपका इंटरनल वॉइस, जिसको कहते हैं आंतरिक आवाज। और वह आंतरिक आवाज आपको ऐसे आपके अंदर एक खुशी का माहौल पैदा करता है, जिससे आपके अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस आता है और आप अपने कार्य को दोगुना शक्ति के साथ करते हैं। और जब हम किसी कार्य को दुगुना शक्ति के साथ और सही दिशा में करते हैं, क्योंकि सही दिशा का तात्पर्य क्या है, यानी आपका कार्य में आपका इंटरेस्ट, और सही दिशा में जब आप करते हैं और मेहनत करते हैं, देन आप सक्सेस जरूर होते हैं। आपकी को जो होती है सफलताएं आपके कदमों में होती हैं और आप शिखर पर होते हैं। तो मैं बेसिकली यही बता रहा था कि आपको अपने हॉबी को चुनना है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जो भी सफल हुए, उन्होंने अपने हॉबी को चुना। मानते हैं सामाजिक स्तर की चीज़ों के अनुसार आप ढल रहे कि नहीं, यह हो जाए तो बेहतर है, मैं यह बेहतर कर लूँगा। सपोज डेट आप कोई चीज़ किस कला क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कि यह खामी है, क्योंकि आप उसमें आपको एक बेहतर पड़ाव देना पड़ेगा, आपको उसमें आगे जाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें माइंड से आउट करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों को आपका जो इंटरेस्ट है उसमें भरना पड़ेगा, तब आप बेहतर जाएंगे। तो इसीलिए चूज अ जॉब, मैं उसी लाइन को पुनः दोहराना चाहता हूँ जिसको किसी महान वैज्ञानिक ने बोला है कि चूज अ जॉब व्हाट यू लव एंड you will never have to do any work in your life from that day। यानी एक ऐसा कार्य चुनिए जिसे आप बेहद पसंद करते हो और आपको जिंदगी में दोबारा कभी कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका हॉबी हो जाएगा। और जिस कार्य में इंटरेस्ट होता है उसमें आदमी ऐसे ही खुश रहता है। और मैं काश शब्द की बात कर रहा था। अगर मान के चलिए किसी फील्ड के डर से या मनी अफसोस के डर से आपने कोई दूसरा कार्य चुन लिया, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट वाले कार्य पे ध्यान नहीं दिए, तो आगे चलकर ये हो सकता है क्योंकि वो आपका कार्य शैली नहीं था, तो उसमें भी आप पिछड़ जाए। यानी जो आपने प्रेशर बस, दबाव बस कार्य को लिया, उसमें आप पिछड़ जाए और उसमें आपको सफलता अर्जित ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो उस समय आप पछताएंगे, पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। आप उस समय फिर इंप्लीमेंट करें दें बेहतर है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म तो आपका चला जा चुका है ना। मान के चलिए आपके 16 वर्ष के उम्र में आपकी वो हॉबी थी, लेकिन आपने इंप्लीमेंट किया जाके 32-34 वर्ष के उम्र में। लेकिन अगर वही 16 वर्ष के उम्र में आपने वो इंप्लीमेंट कर लिया होता, तो आपके पास सफलता होती, आप सफल के शिखर पर होते। तो इंप्लीमेंट सही समय पर, सही दिशा में और सही कार्य में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ध्यान सुनिएगा, सही समय पर, सही दिशा में, सही समय पर, सही दिशा में और सही कार्य में किया गया इंप्लीमेंट, राइट राइट राइट, ये तीनों आपके जो है ग्रीन सिग्नल देते हैं और आपको सफलताएं आपकी कदम चूमती है। दुनिया में कोई भी अगर सफल हुआ है तो 2 चीजों के बदौलत सफल हुआ है। या तो अपना वो हॉबी पे ध्यान दे करके उसको दुगुना उत्साह के साथ करते हुए और अपने गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ा है,
नहीं तो दूसरा यह कि किसी ने एक जीत को पाला और उस पर अपने पूरा कर्म झोंक दिया और उसमें सफलताएं पाई। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कोशिश यह रहनी चाहिए कि हमारे पास जीवन के अंत में काश शब्द न बचे, क्योंकि हो सकता है कि जो अलग फील्ड आप दबाव में चुने उसमें आप पिछड़ जाए, विफल हो जाए। देन आप सोचते हैं कि अगर मैं अपने कार्य पे ध्यान दे दिया होता तो मैं सफल हो गया होता। अतः यही चीज को समझने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।